सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। बाबा की कृपा और आशीर्वाद से मैं शिरडी यात्रा 2023 के अनुभव आप सभी से साझा कर रही हूँ। उनमें से एक अनुभव बाबा ने मुझे दिया, जो बाबा की बहुत ही प्यारी सी लीला है। आप सभी श्रवण करिएगा बाबा की लीला। बाबा ने मुझे सत्यनारायण जी का प्रसाद भेजे जब मैं शिरडी में थी। मैं बताई थी पिछले अनुभव में कि हम लोग 5 दिनों के लिए शिरडी में रुके हुए थे बाबा की कृपा से। तो हम लोग दर्शन कर रहे थे, मेरे बच्चे और मैं, बाबा के रोज़ाना ही इन दिनों में हम लोग दर्शन कर रहे थे। तो फिर एक रात की बात है, मेरी बेटी और मैं हम लोग समाधि मंदिर में थे उस समय और दर्शन करके बाहर ही निकले थे। तो मेरी बेटी बताई कि मम्मी और सत्यनारायण भगवान की कथा, सत्यनारायण जी की कथा का यहाँ पे अनाउंसमेंट कर रहे हैं, ऐसा करके मेरी बेटी बताई। तो मैं बोली अच्छा। फिर मैं उस समय ना समझ नहीं पाई कि और मेरी बेटी क्या बोली, क्योंकि वहाँ पे दर्शन के लिए भीड़ भी बहुत थी। तो हम लोग फिर आ गए, जैसे बस मेरी बेटी इतना बोली कि सत्यनारायण जी की कथा का अनाउंस हो रहा है, ऐसा करके। तो फिर क्या हुआ कि फिर जब मैं मेरी बेटी से पूछी कि उस समय क्या बोल रही थी, तो वो बोली कि मम्मी मैं आपको बता रही थी कि सत्यनारायण जी की कथा का अनाउंस हो रहा था। तो मैं बोली अच्छा, ऐसा करके। फिर मेरे मन में क्या आया उस समय कि सत्यनारायण जी का प्रसाद जब भी जो यहाँ हमारे रायपुर में बाबा के अनन्य भक्त हैं, विजेंद्र भैया जी हैं, विजेंद्र ठाकुर भैया जी। तो जब भी वो महीने 1 महीने में, 1.5 महीने में शिरडी जब भी वो दर्शन के लिए बाबा के लिए बाबा के दर्शनों के लिए जाते हैं, तो वे वहाँ से खुद मतलब मेरे लिए सत्यनारायण जी का प्रसाद, जो कि बाबा के समाधि मंदिर में रोज़ कथा होती है, तो वहाँ का प्रसाद सत्यनारायण जी का मेरे लिए लेकर आते हैं। और मुझे घर बैठे ही बाबा का प्रसाद और सत्यनारायण जी का शिरडी का प्रसाद मुझे मिलता है बाबा की कृपा से। भैया मुझे देकर जाते हैं, ऐसा मैं मन में उस समय सोच रही थी। तो फिर क्या हुआ कि मैं सोची कि वैसे तो मुझे भैया प्रसाद देकर जाते हैं घर बैठे, और मुझे अब शिरडी में यहाँ थोड़ी ना मिल सकता है, ऐसा करके मुझे कैसे मिलेगा यहाँ पे सत्यनारायण जी की कथा का प्रसाद, ऐसा सोची मैं मन में। भले अनाउंस किया गया है यहाँ पे और मैं तो जाऊँगी नहीं कथा पे, कथा में, और मतलब मुझे कैसे प्रसाद मिल सकता है ऐसे करके यहाँ। और घर में तो भैया मुझे पहुँचा देते हैं, विजेंद्र भैया जी, प्रसाद जब भी आते हैं। तो यहाँ कैसे मिलेगा मुझे सत्यनारायण जी का प्रसाद, ऐसे मेरे मन में आया। अब बाबा की लीला यहाँ से श्रवण करिएगा कि बाबा अपने भक्तों के मन की हर एक बात को कैसे जानते हैं, और उसी मन के विचारों के आधार पर ही बाबा कैसे अनुभूति देते हैं अपने भक्तों को। तो बाबा ने मुझे भी एक बहुत ही प्यारी सी अनुभूति दी, अपनी लीला का अनुभव दिया और प्रमाण दिए कि मैं सब सुन रहा हूँ, और कैसे मैं बाबा लीला किए ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ। तो अगले दिन फिर क्या हुआ कि अगले दिन क्या हुआ कि हम लोग शिरडी में ही थे जैसे। तो फिर वहाँ पे मैं जैसे अपने स्टेटस में शिरडी का दर्शन का लगाई ही हुई थी, मतलब रोज़ाना जैसे मैं जब से शिरडी बाबा के दर्शन कर रही थी। तो फिर हमारे बाबा के एक ग्रुप के मेंबर हैं, ग्रुप के सदस्य हैं, बंधन मिश्रा जी, जो कि हमीरपुर में रहते हैं, यूपी में। तो भैया, वो भैया ना मेरा स्टेटस देखे और मेरे से मैसेज पे पूछे कि दीदी जय साईं राम, बोले, और बोले कि आप शिरडी में हैं क्या दीदी? तो मैं बोली हाँ भैया मैं शिरडी में हूँ। तो बोले अरे वाह, मैं भी शिरडी में हूँ, ऐसा करके। तो मेरे को बोले कि मेरे से पूछे कहाँ कहाँ हो आप? तो मैं उनको बताई, फिर वो भी बताया कि मैं यहाँ पर हूँ, रुका हुआ हूँ, ऐसे करके दर्शन के लिए। तो मेरे को बताए भैया, बंधन मिश्रा भैया जी बताए कि क्या कहते, बोलते कल मैं सुबह ना सत्यनारायण जी का, ऐसा करके बोले कि सत्यनारायण जी की कथा में जाऊँगा मैं वहाँ पे, है ना? तो ऐसा बोले समाधि मंदिर में। तो मैं बोली अच्छा भैया। तो फिर क्या हुआ कि भैया बोले कि हम मतलब मिल लूँगा क्या दीदी मैं आपसे, ऐसा करके। तो मैं बोली बिल्कुल भैया, आप शिरडी में आए हैं, वैसे तो हम मिलते नहीं हैं, बाबा के ग्रुप में तो बहुत सारे लोग हैं, बाबा के भक्त लोग। पर अच्छी बात है कि हम लोग शिरडी में ही, मतलब आप भी आए हुए हैं और मैं भी यहाँ पे आई हुई हूँ, तो चलिए अच्छी बात है, बाबा के 2 भक्त आपस में मिल लेंगे, ऐसा करके। तो भैया बोले कि ठीक है मैं आपसे मिलने आता हूँ, सुबह मैं सत्यनारायण जी की कथा में जाऊँगा, फिर आता हूँ मैं मिलने, ऐसा ऐसा बोले भैया। तो मैं बोली ठीक है भैया, आप ज़रूर आइएगा तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। तो भैया बोले बिल्कुल ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि सुबह हुई जैसे, और सुबह हुई तो फिर मैं भी काकड़ आरती के लिए बाबा की चली गई थी सुबह। फिर मैं काकड़ आरती अटेंड की और वहाँ से मैं निकली।
तो फिर क्या कहते हैं, मैं जैसे ही रूम पे आई तो थोड़ी देर के बाद देखी कि भैया का है फ़ोन था, बंधन मिश्रा भैया जी का फ़ोन था। तो वो मुझे बोले कि आप कहाँ हो? तो मैं उनको बताई कि भैया मैं तो रूम पर ही हूँ। तो बोले कि मैं आ रहा हूँ आपसे मिलने दीदी, ऐसा करके। तो मैं बोली ठीक है भैया, ऐसे करके। तो फिर भैया आए मुझसे मिलने, करीब 10:30 बजे आए। वो भी भैया बोले कि ठीक है मैं द्वारका माई के बाहर आपसे मिलता हूँ, ऐसा करके बोले, तो आप भी आ जाइए। तो फिर मैं द्वारका माई के बाहर ही मतलब रुकी, वहाँ पे गई। और फिर भैया भी वहाँ पे आए, बंधन मिश्रा भैया जी। तो इतने आश्चर्य की बात है कि भैया मेरे लिए ना बाबा का जो सत्यनारायण जी का पूजा वहाँ पे होता है ना, सत्यनारायण जी का छोटी आरती के बाद शायद 7 बजे होता है, कि मुझे ठीक-ठीक समय पता नहीं है। तो मतलब सत्यनारायण जी का प्रसाद लेकर आए भैया, बंधन भैया मेरे लिए। और सत्यनारायण जी के प्रसाद के साथ-साथ वो एक देवी का मंदिर है, बगलामुखी करके माता जी का मंदिर है, दतिया में है शायद, एमपी में है। मेरे ख़्याल से, मुझे ठीक-ठीक पता नहीं है, मतलब इतना ही मुझे याद आ रहा है। तो वहाँ का भी प्रसाद मेरे लिए भैया लेकर आए। ये देखिए आप सब लोग, इस स्क्रीन पर दिख रहा है। और तो वहाँ का भी, माता रानी का भी प्रसाद लेके आए। और ये बाबा का जो सत्यनारायण भगवान जी की कथा होती है वहाँ पे शिरडी में, वहाँ का भी प्रसाद, हलवा प्रसाद बंधन भैया मेरे लिए लेकर आए। तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। मैं तो खुशी के मारे मैं बता नहीं सकती, मेरी आँखों में एकदम आँसू आ गए। मतलब आँखें मेरी भीग गई उस समय, कि मैं बोली बाबा की कितनी प्यारी लीला है ये। और बाबा ने चमत्कार किया कि कैसे, कल मेरी बेटी जब मुझे बताई थी कि मम्मी और यहाँ सत्यनारायण जी की कथा का अनाउंसमेंट हो रहा है, तो मैं मन में ये सोची थी कि विजेंद्र भैया मुझे घर बैठे देकर जाते हैं। शिरडी के सत्यनारायण भगवान जी की कथा का प्रसाद घर बैठे मुझे मिलता है, और मुझे यहाँ कैसे मिलेगा? यहाँ पे मुझे कोई कैसे ला कर दे सकता है? मुझे यहाँ कैसे मिल सकता है? मेरे मन में था। पर बाबा ने कैसे व्यवस्था किए, कैसे इंतज़ाम किए कि बंधन भैया मेरा स्टेटस देखे हैं और मुझसे पूछे कि आप यहाँ हो, और वो मुझसे मिलने आए। और मिलने तो आए, वो तो ठीक ही है, और साथ-साथ वो मेरे लिए प्रसाद भी लेकर आए बाबा की सत्यनारायण कथा का, जो मंदिर में होती है, शिरडी समाधि मंदिर में। सत्यनारायण जी का प्रसाद भी लाए और माता रानी का प्रसाद भी मेरे लिए लेके आए। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी कृपा है। बाबा की बहुत असीम कृपा का प्रमाण है ये। बाबा की लीला का, कि कैसे बाबा ने मुझे सत्यनारायण जी का प्रसाद बंधन भैया जी के हाथों भेजे। तो बाबा के लीला के अनेक अनुभव हैं। मतलब भक्तों के मन में जो भी विचार चलते रहते हैं, तो बाबा उनसे ही जुड़ा हुआ अनुभव देते हैं। और ये चमत्कार कोई अ, ऐसा नहीं है कि मतलब हमारे बाबा हैं ना, इतना इतना चमत्कार करते हैं, अनुभव देते हैं इतना, कि मतलब ऐसा नहीं है कि हम ये सोचेंगे कि हम हमेशा, मतलब बाबा के लिए, इन चमत्कारों के लिए हम हमेशा कृतज्ञ रहते हैं कि बाबा चमत्कार करते हैं। और चमत्कार भी तभी करते हैं बाबा, जब हमारा विश्वास पूरा पूरा होता है। ऐसा नहीं है कि बाबा की कोई भी लीला होती है वो छोटी होती है या बड़ी होती है, बस लीला तो लीला है। और बाबा को जब ये लीला दिखानी होती है, तो इसके पीछे भी बाबा का कोई ना कोई कारण होता है। और हमारे मन में भी ये सब विचार बाबा ही लाते हैं, और हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए, हमारे विश्वास को पक्का करने के लिए बाबा ये सारी लीलाएं करते रहते हैं। तो ऐसी बाबा की अनेक लीलाएं हैं। लीला छोटी बड़ी ये मायने नहीं रखती, बस लीला तो लीला है। और हम बाबा की लीलाओं का श्रवण करते हैं तो हमारा विश्वास और दृढ़ होता जाता है, अडिग होता जाता है, मजबूत होता है, और पक्का होता है हमारा बाबा में विश्वास। सभी साईं भक्तों को बहुत बहुत जय साईं राम। बाबा की कृपा सभी पर ऐसे ही बनी रहे।